अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि वायरल वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन वीडियो में एक टाइम की भी स्किप नहीं करती हूँ। भले मैं हॉस्पिटल ही क्यों ना पहुँच जाऊँ, लेकिन वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि मैं कुछ दिन पहले लाइव आई थी और वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से, मतलब आप लोगों से बात हुई थी। तो काफ़ी लोग जो है ना वो नहीं समझ आ रहा लाइफ में क्या करें, कैसे इंडिपेंडेंट हो, कैसे ग्रो करें, क्या चीज़ करें। तो मैंने उनके लिए जो है वो एक चैनल बनाया है, जिसके अंदर मैं सबसे पहली वीडियो इस बात के ऊपर लाऊंगी कि लड़कियों का जो है वो इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है और वो किस तरह से अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो न्यू चैनल मैंने बना लिया है। बेसिकली उसका लिंक मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी न्यू वीडियो में शेयर कर दूंगी। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है और जो लोग हैं, जो एक पैट पेरेंट हैं जिनको कैट्स रखने का शौक है या वो देखा देखी में जो है वो कैट्स रख रहे हैं, तो मैं उनको एक चीज़ समझा देना चाहती हूँ कि आपको कैट लेने से पहले या किटन लेने से पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, वरना आप लोगों के साथ फ्रॉड या स्कैम हो सकता है, जो कि आजकल मार्केट में चल रहा है। ठीक है, अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके लिए आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद जो मेरी सेकंड वीडियो होगी वो इस बात पे होगी कि जैसे आपने किटन ले लिया है और किटन का घर में आपका फर्स्ट डे है, तो उसके लिए क्या टिप और केयर है वो इंशाल्लाह कल की वीडियो में शेयर करूंगी, यानी कि कल वो वीडियो आएगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो कौन सी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए किटन लेने से पहले। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़, कोशिश करें ऑनलाइन किटन वगैरह ना बाय करें। ठीक है, किसी शॉप से जाकर बाय कर ले, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो किटन का स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है। किटन लेने से पहले लोग क्या करते हैं कि एडवांस पेमेंट कर देते हैं। अगर आपने पेज देखा है, उसके रिव्यूज़ चेक करे हैं, किसी से पूछा है, उसके बाद ही खरीदे। इससे पहले ये सारी चीज़ें ना करें, वरना आपके साथ जो है वो फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि आजकल ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ एक वीडियो बनाकर जो है वो मैं शेयर कर देती हूँ। अब जैसे आपकी सारी चीज़ें फाइनल हो गई हैं, आपको अच्छा पेज मिल गया है, मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि ऑनलाइन ना ले किटन, किसी शॉप वगैरह से ले ले जाके ज़्यादा अच्छा है। अगर फिर भी आपको कोई ऐसा पेज पता है जहाँ से ऑनलाइन आपको किटन मिल रहा है, आप ले रहे हो, तो उनको कभी भी फुल एडवांस पेमेंट ना करें, हमेशा हाफ एडवांस पेमेंट करें। और हाफ जब आपको किटन मिल जाए, जब आप और हाफ आप तब करें जब आप देख लें कि वही किटन है जो आपने मंगाया था, आप लोगों को किटन बिल्कुल सही रिसीव हो गया, तो फिर आप उसकी एडवांस जो आपने हाफ पेमेंट रहती थी वो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, किटन लेने से पहले पूछा करें कि उसकी ब्रीड क्या है, यानी कि मदर क्या है। मदर की एक दफ़ा देख लें, मदर सही है, मदर को वैक्सीनेशन वगैरह लगी हुई है, मदर की जो वो डिवॉर्मिंग वगैरह हुई हुई है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनकी कैट को फंगल हुआ हुआ होता है या वैक्सीनेशन या डिवॉर्मिंग नहीं कराई होती है, तो क्या होता है कि वही सारी चीज़ें जो है ना वो किटन के अंदर ट्रांसफ़र होती है, और जब आप किटन बाय कर लेते हो तो आपका किटन जो है वो बीमार हो जाता है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर कोई नहीं बताएगा अपने चैनल के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, तो डेली बेसिस पे आप लोगों को ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी और ऐसी ही रिलेटेबल बातें आप लोगों को पता चलती रहेंगी जो बाकी लोग आप लोगों को नहीं बता रहे होते हैं। ठीक है जी, तो आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि भाई उसकी मदर को वैक्सीनेशन हुई है, मदर को जो डिवॉर्मिंग हुई है, मदर को फंगल वगैरह नहीं है। अगर मदर को कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब किटन सेफ है। लेकिन अगर मदर को कोई प्रॉब्लम है, जैसे फंगल वगैरह या कोई भी इशू है, तो वो फिर जो है ना वो उसके बच्चे के अंदर लाजमी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किटन लेकर आते हैं, बोलते हैं जब हमने किटन लिया था बिल्कुल ठीक था, जैसे हम उसको अपने घर लेकर आए वो बीमार हो गया, या हमें दिखाया ही कुछ और था और हमें दिया ही कुछ और है। तो इस चीज़ से आपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो अलर्ट रहना है। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये, फिर आपने पूछना है भाई किटन की डिवॉर्मिंग हुई है, अगर 2 मंथ का किटन है, कोशिश करें कि 2 मंथ्स का ही किटन ले। उससे पहले कोई भी किटन लाने 1 मंथ का किटन कभी भी ना ले, क्योंकि 1 मंथ के किटन को मदर फीड की बहुत ज़्यादा नीड होती है। अगर आप 1 मंथ का किटन ले रहे हो तो उसमें आपका ये नुकसान होगा कि किटन को प्रॉपर मदर फीड नहीं मिली होगी, तो किटन की जो आगे की ग्रोथ है ना वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी किटन बाय करें 2 मंथ्स का किटन ले। सबसे पहले मदर के बारे में सारी डिटेल ले, उसके बाद किटन के बारे में सारी डिटेल ले कि भाई किटन को कोई फंगल वगैरह तो नहीं हुआ, किटन की जो वैक्सीनेशन हुई हुई है, किटन की जो है वो डिवॉर्मिंग वगैरह 2 मंथ के अंदर अंदर किटन की डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है,
लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते हैं नहीं अभी किचन छोटा है, ये है वो है, नहीं ले। मैं कहती हूँ नहीं ले। क्यों? क्योंकि उसका अभी तो आप ले लोगे, अभी आपने पैसे पे करे। जैसे अब किटन्स जो है वो 10-12 हज़ार में नहीं आते, अब किटन्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, ठीक है। कुछ जगह 15 हज़ार के, 20-25 हज़ार के, लेकिन उनकी डिवॉर्मिंग वैक्सीनेशन वगैरह कुछ भी नहीं हुई भी होती। फिर जब आप किटन लेकर आ जाते हो, उसको कोई फंगल इन्फेक्शन या कोई भी प्रॉब्लम निकल आता है, फिर उसके बाद आप वो ट्रीटमेंट करवाते हो, फिर वैक्सीनेशन करवाते हो, फिर फंगल ट्रीटमेंट करवाते हो, फिर डिफरेंट, मतलब आपके खर्चे बढ़ते ही जाते हैं। तो आपने भाई किटन किस लिए लिया था? अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए या फिर अपने खर्चे बढ़ाने के लिए जो आपने वो किटन लिया था? तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि ये इस तरह की गलतियां हैं जो कि अगर आप कर लेते हो ना, ज़्यादातर न्यू पैट ऑनर्स जो है ना वो लाजमी मिस्टेक्स करते हैं। अगर तो जैसे आपने कोई किटन रेस्क्यू कर लिया, जैसे मैंने किया था क्लोई को, मैंने उसको सड़क से जो है वो स्ट्रेट से ना उसको रेस्क्यू करा था, लेकिन मैंने उसकी प्रॉपर टेक केयर करी, मैंने उसको जो है वो हर चीज़ प्रोवाइड करी। अब वैक्सीनेशन डिवॉर्मिंग भी उसकी इंशाल्लाह होने वाली है, सारी चीज़ें मतलब मैं करी हूँ, तो फिर बात समझ में आती। लेकिन अगर आपने पैसे से ख़रीदा है और तब भी आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, तो फिर ये चीज़ ठीक नहीं है। आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें पूछने के बाद, यानी कि वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग और उसकी हेल्थ के बारे में पूछने के बाद, अब जो मेन चीज़ आती है वो उसका फूड। आप सबसे पहले अगर आप किसी भी शॉप से, बेसिकली ये एक रियलिटी है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। अगर आप किसी शॉप से बाय करते हो ना, किसी भी शॉप से बाय करते हो आप ऑनलाइन भी, तो वो अपनी कैट को लोकल फूड दे रहे होते हैं, वो अपने किटन्स को लोकल फीड दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि किटन क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। अगर आप किसी भी इस बात से अगर आप लोग रिलेट करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी किटन लिया है, मैं जब भी उनसे पूछती हूँ कि भाई आपने किटन लिया है तो आपके जो पुराने लोग थे वो क्या दे रहे थे, तो ज़्यादातर लोकल फीड निकल के आती है कि भाई वो लोकल फीड दे रहे थे। उसके बाद किटन हमने ले लिया, किटन हमारे पास आ गया, तो हमारे किटन को जो है वो डायरिया हो गया, हमारे किटन को मोशन आ रहे हैं, हमारे किटन को जो है वो किडनी लिवर का प्रॉब्लम हो गया, डिफरेंट इश्यूज फेस करने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप न्यू पैट ऑनर है, आपने किटन ले लिया है, तो किटन लाने के बाद जो है ना वो आपने अपने किटन को जो है वो कोई लोकल फीड प्रोवाइड नहीं करनी है, क्योंकि इतने छोटे किटन को शुरू से आप जो भी फीड कराओगे आगे जाके वो वही चीज़ क्रिएट करेगा। यानी कि ज़्यादातर लोग जो मसले फेस कर रहे होते हैं उनका सीधा सीधा मसला यही होता है कि वो अपने किटन को शुरू से लोकल फीड पर रखते हैं। और जब मैं उनसे पूछती हूँ ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं जो पुराने ऑनर्स थे ना उन्होंने भी उसको लोकल फीड पर रखा था। अगर मैं अपने कैस्पर की बात करूँ तो कैस्पर मुझे मिला था, लेकिन जहाँ से मुझे मिला था मैंने जो है वो ऑनर से पूछा था, बेसिकली जहाँ से लेके मुझे गिफ्ट करा, बेसिकली कैस्पर मुझे गिफ्ट आया था, तो जहाँ से लेके पूछा गया था तो उन्होंने मुझे फ्लफ़ी रिकमेंड करा था, ठीक है। और मैंने कैस्पर को फर्स्ट टाइम फ्लफ़ी दिया था और उसका अंजाम ये हुआ था कि 2 दिन के अंदर अंदर मेरे बच्चे को डायरिया लग गया था और मैं उसको हॉस्पिटल लेके भागी थी। तो मतलब आप लोगों को जो मैं चीज़ें बता रही हूँ तो कहते हैं अब आप लोग ऐसे समझ रहे थे कि ये ऐसी बता रही है। नहीं भाई, ऐसे नहीं बता रही, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर गुजर चुकी है, मुझे पता है कि इसका क्या अंजाम होता है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रही होती हूँ। तो ज़्यादातर लोग जो है वो लोकल फीड दे रहे होते हैं, तो आपने लोकल फीड से हटाकर आप भले जो है ना वो फर्स्ट टाइमिंग में 2 मंथ्स के किटन को प्रॉपर जो है वो लेकर आ जाओ होममेड फीड के ऊपर, ना दो कोई फीड वगैरह ना दो। जब वो 3 मंथ्स का हो जाए, 4 मंथ्स का, फिर भले दे दो, नो प्रॉब्लम है। इसीलिए ज़्यादातर लोगों के साथ ये इशू होता है कि जब वो किटन को घर लेकर आते हैं तो उसके बाद किटन को डायरिया, मोशन या फीवर या वॉमिटिंग वगैरह की शिकायत ज़रूर होती है, बिकॉज फीड जो है ना वो बहुत लोकल दी जा रही होती है। और जब वो सेल आउट हो जाता है तो उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता, वो फिर आपकी जिम्मेदारी होती है, आपको वो सारी चीज़ें ट्रीट करनी पड़ी होती हैं। तो इन बातों का, अगर इन चीज़ों का अगर आप शुरू से ध्यान रखोगे ना तो आपको ये मसले मसाइल कम फेस करने को मिले। अगर वो लोकल फीड दे रहे हैं तो इट्स ओके, बट आपके पास किटन आ गया तो अब आपने उसकी टेक केयर करनी है, अब आपने उसको बिल्कुल फीड से हटाकर जस्ट होममेड फीड के ऊपर 2 मंथ्स के किटन को आप जो चाहे उस चीज़ के लिए ट्रेन कर सकते हो, लेकिन जो बड़ी कैट होती है उसको आप कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ट्रेन नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि कभी भी जो है ना वो अगर अडॉप्ट कर रहे हो तो हमेशा छोटा किटन ही अडॉप्ट करो, ताकि शुरू से वो आपके साथ एडजस्ट हो जाए। वरना जो बड़ी कैट्स होती हैं उनको तो एडजस्ट होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बड़ी कैट स्ट्रेस में आ जाती है बहुत ज़्यादा जब वो अपने पुराने पैट पेरेंट्स से जो है ना वो दूर हो जाती हैं, तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं। तो मैंने ये चीज़ बहुत जगह ये चीज़ नोट करी है
कि मतलब लोग जो है वो शौक शौक में ले लेते हैं, या इधर उधर देख रहे हैं उन्होंने रखी हुई तो चलो हम भी ले लेते हैं, या हमारे घर में जो है वो बच्चे हैं तो एज अ टॉय उसको ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता कि ये फीमेल है या मेल है, बस लेकर आ ली, ले ली, रख ली, उसको फीड देना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है, वो कोई टॉय नहीं है, कोई खेल खिलौना नहीं है, वो एक जानदार है भाई, उसके अंदर भी जान है, उसको भी महसूस होता है, उसको भी तकलीफ होती है, वो भी फील करता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मजाक में ना ले या देखा देखी में ना ले। अगर तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो तो बाय करो, नहीं उठा सकते तो भाई नहीं बाय करो, ठीक है। इतने शेल्टर्स बने हुए हैं, वहां जाओ, बिल्लियों को खाना दो, खाना देकर आओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, घर आ जाओ, लेकिन पालो मत, क्योंकि पालना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसको जरा सी भी कोई तकलीफ हो रही है तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस बना देती हो। तो गाइज एक बात बता दूं, ये बहुत सीरियस चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि जब आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, कोई किटन या कैट लेकर आते हो, तो वो सारी चीज़ें, उसकी सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। लेकिन अगर आप उसको जो है वो सस्ती मस्ती चीज़ें खिला रहे होते हो और उससे उसको प्रॉब्लम हो रही होती है, तो अभी नहीं आज, यानी कि आज नहीं तो कल आपको डॉक्टर को जाकर उसे 15-20 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। अभी अगर आप फूड के ऊपर पैसे बचा लेते हो तो आगे जाकर डॉक्टर के ऊपर पैसे नहीं बचा पाओगे, बिकॉज डॉक्टर आपसे उतने ही पैसे की डिमांड करेगा और आपको उतने ही देने पड़ेंगे। और जैसे कि पेट पेरेंट्स को ये बात पता होगी कि डॉक्टर्स वगैरह और उनकी मेडिसिन वगैरह इतनी ज़्यादा हाई प्राइस में आती हैं कि जब आप उसका ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हो तो फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो लोग इस चीज़ को बहुत जो है ना वो सीरियस नहीं लेते हैं। खैर, हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा काम है आप लोग को समझाना, आप लोग को गाइड करना, सही रास्ता दिखाना, जो कि हर कोई नहीं बता रहा होता है। मतलब इस फील्ड के ना बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, बट इतना ज़्यादा जो है वो क्लैरिटी के साथ चीज़ें नहीं बताते। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग को वो सारी चीज़ें बताऊँ जो रियलिटी के ऊपर बेस करती है। तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जो है वो किटन के फर्स्ट डे पे होने वाली, जब किटन लेकर आ जाते हो, फर्स्ट डे होता है, तो उसको कैसे ट्रीट करना है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।